साहब, मैं सुबह से खेत पे काम कर रही हूँ। दोपहर हो गई, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दे। चल चल भाग जा, जाकर खेत में काम कर। मैं अपने खेत में किसी भी काम करने वाले पक्षी को दोपहर की रोटी नहीं देता। घमंडी कालू कौवा रानो चिड़िया से ऐसे कहता है। साहब, अगर मैं खाऊंगी नहीं तो काम कैसे करूंगी? भूखे पेट काम नहीं होता। मुझे खाना दे, मैं फिर ही काम करूंगी। अगर भूखे पेट काम नहीं होता तो जाओ, घर चली जाओ, मेरे पास और बहुत है काम करने वाले। कालू कौवा बहुत जालिम था। वो अपने खेत में पक्षियों से काम करवाता और उन्हें खाना भी ना देता। जब शाम होती तो उन्हें बिना भगाड़ दिए ही भेज देता। साहब, मैंने सारा दिन भूखे पेट खेत में काम किया है। अब तो शाम हो गई है, मुझे मेरी भगाड़ दें ताकि मैं अपने बच्चों का खाना लेकर घर जाऊं। कल मैं जाऊंगा मंडी सब्जियां लेकर, मंडी सब्जियां बेच कर आऊंगा तो फिर ही तुम्हें पैसे दूंगा। आज तुम ऐसे ही चली जाओ। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए घर क्या लेकर जाऊंगी? मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, क्या फ़ायदा? मैं सुबह से खेत में काम कर रही हूँ। इससे अच्छा था कि मैं कोई और मेहनत मजदूरी कर लेती। मम्मा, आप तो सुबह से खेत में काम करने गई थी। क्या कौवे अंकल ने आपको आपकी भगाड़ नहीं दी? नहीं बेटी, वो कौवा बहुत जालिम है। उस कौवे ने मुझे दोपहर का खाना भी नहीं दिया और शाम को मेरी मजदूरी भी मुझे नहीं दी। छोड़े मम्मा, कल से आप कालू कौवे के खेत में काम करने नहीं जाएंगी। हम कोई और काम धंधा कर लेंगे। लेकिन बेटी गुड़िया, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं कि कोई काम धंधा शुरू कर सकें। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं सोच रही हूँ हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है और मीना से कहती है, मीना, मैंने एक काम सोचा है। अगर आप मेरी मदद करो तो मैं वो काम कर सकती हूँ। हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। बताओ, मुझे क्या करना होगा? कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिनसे मैं एक कढ़ाई और कुछ घी खरीद सकूं। लेकिन मुझे बताओ तो, तुम क्या करने वाली हो? बाजार में आलू 5 रुपए किलो है और 5 रुपए आलू के फ्राइज बनाकर बेचे तो 100 से ज़्यादा में बिकेंगे। मीना बहन, मैंने सोचा है मैं मम्मा का हाथ बटाऊंगी। अब मैं भी काम करूंगी। मैं जंगल में फ्राइज का ठेला लगाऊंगी। फिर गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया को कुछ पैसे उधार दे देती है। गुड़िया वो पैसे लेकर वापस घर जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैंने कभी बाजार से बर्तन नहीं लिए। आप ये पैसे रखें और मुझे एक कढ़ाई और एक छाननी ला दें। गुड़िया बेटी, मुझे डर है अगर हमारा काम ना चला तो जो उधार आप मीना से लाई हो, हम वो वापस कैसे करेंगे? मम्मा, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी जो भी करेगी सोच समझ कर करेगी। फिर रानो चिड़िया बाजार जाती है और बर्तनों की दुकान पर जाकर एक कढ़ाई खरीदती है। वहाँ गौरी कवि बैठी हुई थी। गौरी कवि रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, आज तो खेत में काम करने क्यों नहीं आई? गौरी, तुम्हारा पति कालू खेत में काम करने वाले पक्षियों को ना तो खाना देता है और ना ही उनकी भगाड़ समय पर देता है। इसलिए मैं अब आपके खेत में काम नहीं करूँगी। सोच लो चिड़िया, अगर काम नहीं करेगी तो खाएगी कहाँ से? तेरी बेटी भूखी मर जाएगी। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। मेरी बेटी ना तो खुद भूखी मरेगी और ना ही मुझे भूखा रहने देगी। मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। गुड़िया सब्जी की दुकान पर जाती है। चाचा, मुझे 5 किलो अच्छे वाले आलू दे दें, थोड़े छोटे हों, जिन्हें काटना आसान हो। गुड़िया कुछ आलू लेती है और फिर सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाने के बाद गुड़िया जंगल के रास्ते में फ्राइज का ठेला लगा लेती है। फ्राइज, फ्राइज, मसाले वाले फ्राइज, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, टोमेटो केचप के साथ खाओ, फ्राइज खाओ। छोटा मिठू गुड़िया के पास आता है और 10 रुपए के फ्राइज लेकर खाता है। गुड़िया, तुम्हारे फ्राइज तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं अभी सबको बताता हूँ, मैं सबको बताता हूँ, सभी को तुम्हारे फ्राइज बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी ही देर में गुड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है।
सभी पक्षी बहुत शौक से फ्राइज खा रहे थे और गुड़िया की तारीफ कर रहे थे। शाम तक गुड़िया के सभी फ्राइज बिक जाते हैं और उससे अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया घर जाते समय अपना और अपनी मम्मा का खाना लेती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने पहले दिन काम किया था। गुड़िया बेटी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आपने एक ही दिन में इतना ज़्यादा मुनाफा कमा लिया। मम्मा, कल से आप भी मेरे साथ जाएंगी। आप मुझे आलू कट कर देना और मैं शाम देर तक काम करूंगी। मम्मा, पता है आज तो मेरे आलू ख़त्म हो गए थे, वरना अभी तो ग्राहक और भी खड़े थे। फिर दूसरे दिन दोनों माँ बेटी काम करती हैं। वो सारा दिन फ्राइज बेचती हैं। उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। ये सब कालू कौवा और गोरी कौवी देखकर बहुत जल रहे थे। कालू, अगर रानो चिड़िया जैसी कमजोर चिड़िया अपना काम धंधा शुरू कर लेगी तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? हाँ, मैं देख रहा था, वो अपनी बेटी के साथ फ्राइज के ठेले पर बैठी थी। लेकिन गोरी, चिंता ना करो, उनका ये ठेला ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। कालू कौवा रात को जाता है और गुड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता है। ना रहेगा ठेला और ना छोटी चिड़िया बेचेगी फ्राइज। वो मेरे खेत में काम करेगी, चिड़िया मेरे खेत में ही काम करेगी। दूसरे दिन जब गुड़िया काम पर जाती है तो उसका ठेला नहीं था। गुड़िया गुड़िया, मैं अभी नदी की तरफ गया था, तुम्हारा ठेला तो नदी में गिरा पड़ा है। किसी शरारती पक्षी ने तुम्हारा ठेला नदी में गिरा दिया। तोते अंकल, जलने वाले का मुंह काला। मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता और मैं किसी भी परेशानी से नहीं घबराऊंगी। मैं अपना काम जारी रखूंगी, चाहे कोई मेरे रास्ते में कितने ही कांटे बिछाए। गुड़िया दूसरे पेड़ के नीचे कड़ाही रखती है और फ्राइज बेचने लगती है। देखते ही देखते वहाँ भी ग्राहक इकट्ठे होने लगते हैं। ठेला नहीं तो क्या हुआ, फ्राइज तो वही है। गुड़िया, तुम इसी पेड़ के नीचे फ्राइज बेचना। जंगल के पक्षियों को तुम्हारे फ्राइज बहुत पसंद आए हैं। जी कबूतर अंकल, मेरा ठेला किसी ने नदी में फेंक दिया, लेकिन मैं अपना काम करती रहूंगी क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए और अपने लिए कमाई करनी है। कालू, वो चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, उसने पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लिया है। अब हम क्या करें? वो ना घबराई ना परेशान हुई, उसने नई राह निकाल ली। चिंता ना करो गोरी, मेरे पास इसका उपाय भी है। मैंने कहा था वो चिड़िया हमारे खेत में काम करेगी, वो काम जरूर करेगी। उसे हमारे खेत में काम करना ही होगा। छोटी चिड़िया, उठा अपनी कड़ाही और भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरा सारा घी गिरा दूंगा। क्या हुआ कभी अंकल? मैंने आपका क्या नुकसान किया है? मैं तो यहाँ बैठी अपना काम धंधा कर रही हूँ। ये पेड़ मेरा है और जंगल का ये हिस्सा भी मेरा है। अगर ये फ्राइज बेचने हैं तो दूसरे जंगल जाकर बेचो। इस जंगल में मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। तो अंकल कभी इसमें लड़ने की क्या बात है? मैं चली जाती हूँ। मैंने कौन सा जाने से मना किया है? गुड़िया अपनी कड़ाही उठाती है और जंगल के दूसरे कोने में चली जाती है। गुड़िया के फ्राइज में इतना स्वाद था कि पक्षी दूर जाने को भी तैयार थे। गुड़िया बेटी, अब जिस जगह आपने फ्राइज बेचने का फैसला किया है वो तो बहुत दूर है। क्या जंगल के पक्षी वहाँ जाएंगे? क्यों नहीं मम्मा, मुझे विश्वास है सब आएंगे। जिसने भी मेरे हाथ के बने हुए फ्राइज खाए हैं वो दोबारा फ्राइज खाने जरूर आएंगे। फिर दूसरे दिन गुड़िया काम शुरू करती है। वो कौवे के खेतों से दूर चली जाती है और ऐसी जगह काम शुरू करती है जहाँ उसे कोई रोकने वाला नहीं था। दोपहर तक गुड़िया फ्राइज बनाकर बैठी रहती है और फिर दोपहर के बाद पक्षी आना शुरू होते हैं। गुड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दूर पेड़ पर बैठे सब देख रहे थे। कालू, हम हार गए और गुड़िया जीत गई। ये छोटी चिड़िया हार मानने वाली नहीं, ये तो घबराती भी नहीं और ना ही परेशान होती है। हमने इसका कई बार नुकसान किया लेकिन इसने एक बार भी परेशानी नहीं दिखाई। हाँ गोरी, तुमने ठीक कहा। मैंने तो उसे कभी रोते हुए भी नहीं देखा। वो हर वक्त खुश रहती है और अपना काम धंधा करती रहती है।
फिर दोनों पति पत्नी निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, राह में कोई कितने भी कांटे बिछाए, अगर लगन सच्ची हो और मेहनत पक्की हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में एक मीठे पानी का तालाब था। लंबे समय से बारिशें ना होने के कारण मीठे पानी का तालाब पूरी तरह सूख चुका था। इसलिए जंगल के सभी पक्षी पानी को लेकर बहुत चिंतित थे। तोते भैया, मैंने तो कल से पानी नहीं पिया, अब कैसे चलेगा? मैंने तो सोचा है हम सब ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानू चिड़िया, कोई फायदा नहीं कहीं जाने का। बारिशें ना होने के कारण आसपास के जंगलों में भी तालाब सूख चुके हैं। कबूतर का जंगल में ढाबा था। कबूतर टीवी पर खबर सुनता है। जंगल के पक्षियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन जंगलों के तालाब सूख चुके हैं, सरकार ने उन जंगलों में साफ पानी के टैंकर भेजने का फैसला किया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं जल्दी से अपने दोस्तों को बताता हूँ। मेरे दोस्त ये खबर सुनकर खुश हो जाएंगे। कबूतर जल्दी से उड़ता है। चिड़िया, तोता और कौवा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कबूतर वहां जाता है। दोस्तों, मैं अभी अभी टीवी पर खबर सुनकर आया हूँ। सरकार हमारे लिए साफ पानी का टैंकर भेज रही है। आज नहीं तो कल हमारे जंगल में साफ पानी का टैंकर पहुँच जाएगा। कबूतर की ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। कौवा घर जाकर अपनी पत्नी गोरी कौवी को ये बात बताता है। गौरी, एक खुशी की खबर है। सरकार हमारे लिए जंगल में साफ पानी का टैंकर भेज रही है। लेकिन कालू, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। गौरी, क्या तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? तुमने क्या सोचा था? कालू जी, मैंने सोचा था कि हमारे पास ऑटो तो है, हम अपने ऑटो पर पानी की बड़ी टैंकी रखकर जंगल के पक्षियों को साफ पानी की सप्लाई दिया करेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। हाँ गौरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन सरकार ने सारा काम ही खराब कर दिया। लेकिन कालू जी, मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का भेजा हुआ पानी इस जंगल में नहीं पहुंचेगा। बस तुम अपने ऑटो पर टैंकी लगवाओ और कहीं से पानी भर कर ले आओ। फिर गोरी कौवी जंगल के रास्ते में जाकर बैठ जाती है। शाम होने वाली थी जब सरकार का भेजा हुआ साफ पानी का टैंकर उनके जंगल की तरफ आता है। रुको रुको भाई साहब रुको, मेरी बात सुनो। जी बताए कॉफी बहन, क्या बात है? आप ये पानी कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसी जंगल में हम ये पानी इसी जंगल के पक्षियों के लिए लाए हैं। ये साफ पानी सरकार ने भेजा है। लेकिन हमारे जंगल में तो पानी की जरूरत नहीं है। हमारे जंगल का साफ पानी का तालाब पूरी तरह भरा हुआ है। आप ये पानी किसी दूसरे जंगल ले जाएं। शायद हमें गलत बताया गया है। शुक्रिया कॉफी, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं जहाँ इस साफ पानी की असल जरूरत है। सरकार की तरफ से भेजा गया साफ पानी का टैंकर वहीं से वापस मुड़ जाता है और गोरी कौवी वहां बैठकर हंसने लगती। कालू कौवा अपने ऑटो पर पानी की बड़ी टैंकी रखकर पहाड़ों के पास गंदे पानी के तालाब पर जाता है और वहां से पानी भरकर जंगल ले आता है। साफ पानी ले जाओ, साफ पानी ले जाओ। अगर जिंदा रहना है तो साफ पानी ले जाओ। मटका 100 रुपए का, बाल्टी 50 रुपए की, गैलन 200 रुपए की। कबूतर भैया, सरकार की तरफ से भेजा गया पानी तो अभी तक नहीं पहुंचा। अब तो हमें कालू कौवे से ही पानी खरीद कर पीना होगा। थोड़ी ही देर में कालू कौवे के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पहले मुझे पानी दो, मैंने ढाबे पर हंडिया बनानी है। कबूतर, तुझे हंडिया की पड़ी है और मेरे बच्चे घर में प्यासे बैठे हैं। पहले मैं पानी लूंगा। मेरे भी बच्चे प्यासे हैं, मुझे पानी का मटका लेकर जाना है। मिलेगा मिलेगा, सबको पानी मिलेगा। जिसने ज्यादा शोर किया उसे मैं मारकर यहाँ से भगा दूंगी। चुप करके बैठो सब। गोरी कौवी ऑटो के पास बैठी थी। सभी पक्षी अपना अपना पानी लेकर घरों को चले जाते हैं। मम्मा, ये पानी तो गंदा है, इसमें से गंदी बू आ रही है। मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। बेटी गुड़िया, अगर ये पानी नहीं पियोगी तो पानी कहाँ से लाऊं? ये पानी भी बहुत मुश्किल से कालू कौवे से लाई। चिड़िया के दोनों बच्चे वही गंदा पानी पी लेते हैं।
कबूतर के बच्चों को भी पानी पसंद नहीं आता, लेकिन वो सब क्या करते, वो सब कालू कौवे का लाया हुआ गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा हर रोज पहाड़ों के पास जाता और गंदे पानी के तालाब से गंदा पानी भर के ले आता। गोरी कौवी वो पानी पक्षियों को बेचकर ढेर सारा मुनाफा कमा लेती। 1, 2, 5, 7। कालू कालू देखो, मेरे पास 10,000 जमा हो गया है। बस अगर कुछ दिन ये धंधा चलता रहा तो मैं अपना सोने का हार ले सकूंगी। अगर जंगल में कुछ दिन और बारिश ना हुई तो हम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। गोरी, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया के पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बहन, मेरी बेटी को अच्छी तरह देखे, मेरी बेटी के पेट में कल रात से दर्द है। चिड़िया बहन, मैंने देख लिया है, आपकी बेटी ने जरूर गंदा पानी पिया है। जब तक आपके बच्चों को साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा, ये सब बीमार ही रहेंगे। आखिर वो कौवा पानी कहाँ से लाता है? कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी गंदे तालाब से पानी लाकर हमें पिला रहा हो। चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास जाती है और तोते को सारी बात बताती है। फिर जब कालू कौवा अपना ऑटो लेकर पानी भरने जाता है तो चिड़िया और तोता छुप छुप कर कालू कौवे का पीछा करते हैं। ये गंदा पानी तो कभी खत्म नहीं होगा और मेरा गंदा धंधा चलता ही रहेगा। तोते भैया, क्या ये पानी हम पी रहे हैं? ऐसा पानी पीने से तो हमारे बच्चे और भी बीमार हो जाएंगे। ये कौवा हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। जब कालू कौवा अपना गंदे पानी का टैंकर लेकर जंगल पहुंचता है तो सभी पक्षी कालू कौवे के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। आज तुम सब अपने मटके और बाल्टियां क्यों नहीं लाए? क्या पानी नहीं लेकर जाना? नहीं गौरी, अब हम तुम्हारा ये गंदा पानी नहीं पिएंगे, बल्कि तुम्हें इस गंदे धंधे की सजा मिलेगी। कबूतर पुलिस को फोन करता है और थोड़ी ही देर में पुलिस वैन लेकर पहुंच जाती है। इनको सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन क्या सरकार ने आपके जंगल में साफ पानी का टैंकर नहीं भेजा? नहीं नहीं पुलिस, आसपास के सभी जंगलों में सरकार का भेजा हुआ पानी जा रहा है, लेकिन हमारे जंगल में सरकार का भेजा हुआ पानी नहीं पहुंचा। पुलिस पुलिस, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं। ये सब करने को मेरी पत्नी गौरी ने मुझे कहा था। बेशरम कालू कौवे, पहले तो बहुत खुश हो रहे थे और अब पकड़े गए हो तो सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। पुलिस, अगर मुझे पकड़ना है तो इस काले कौवे को भी मेरे साथ ही जेल में बंद करो। तुम दोनों चुप कर जाओ, वरना जेल जाने से पहले ही पिटोगे। फिर पुलिस सरकार को फोन करती और सरकार शाम से पहले ही साफ पानी का टैंकर रानू चिड़िया वाले जंगल भेज देती है। पुलिस काले कौवों को जेल ले जाती है और उन्हें उल्टा लटकाकर उनकी खूब पिटाई करती है। गोरी और कालू कौवा रो रहे थे और अपने किए पर पछता रहे थे। गौरी, अच्छा भला दाना पानी खा रहे थे, तुम्हारी वजह से मुझे जेल में मार खाना पड़ी। हाँ कालू जी, बस गलती हो गई, ज्यादा के लालच में हम थोड़े से बिके। सरकार की तरफ से भेजा गया साफ पानी का टैंकर हर वक्त जंगल में खड़ा रहता और जंगल के सभी पक्षियों को मुफ्त में साफ पानी मिलने लगा। अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश बरसती है और जंगल के सभी नदी नाले तालाब पानी से भर जाते हैं। हर तरफ पानी ही पानी था। मेरे बच्चों, चलो आज हम टैंकर का पानी नहीं पिएंगे, बल्कि हम जंगल जाकर तालाब से साफ पानी पिएंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।